आप माला पर एक माला जप लें, जब भी कोई अर्थ नहीं रखता है, भाव प्रणाम करें 108 बार महादेव को, अपने गुरु को, और तब सांस पर करें। दोनों को मिलाइए मत, कहे कि सांस वाले माला की गिनती नहीं होती है, रुद्राक्ष की माला गिनती की हुई है, लेकिन उसमें गिनती मानी जाती है, सांस के माला की गिनती नहीं मानी जाती है। सांस पर बहुत सारी चीज़ें हैं मंत्रों में जो नहीं होती हैं। माला पे ध्यान मस्त है, सांस पर जैसे नमः शिवाय आप चढ़ाएंगे ध्यान ऑटोमेटिक होगा, स्वमेव होगा, स्वचालित रूप से होता है। दोनों को साथ साथ मत कीजिए। खूब मजे में आप सुबह में एक माला कर सकते हैं, उसके बाद आप सांस पर करिए। सांस पर तो 24 घंटा कर सकते हैं, लेकिन दोनों को साथ साथ मत कीजिए। एक साथ रिक्शा पर और टमटम पर मत चढ़िए। टमटम पर चढ़ना है चढ़िए, उसके बाद रिक्शा पर चढ़ना है चढ़िए, उसके बाद गाड़ी पर चढ़ना है चढ़िए। एक टांग इस पर, एक टांग उस पर मत करिए। दोनों के सिस्टम अलग अलग है। मन से फ्री है, मन से आपको न्यूयॉर्क जाना है, चलिए पहुंच गए हम लोग। लेकिन जब विमान से यात्रा करेंगे आप, जब किसी दूसरी सवारी से यात्रा करेंगे आप, तो वहाँ नियम कानून लगते हैं, वहाँ तरीके लगते हैं। बिना तरीकों के उन सवारियों का उपयोग नहीं होता। जी, अक्सर सुनने में आता है, भाई अमर जी हैं मुजफ्फरपुर से, बिहार से, अक्सर सुनने को आता है कि भाग्य में था इसलिए मिला, कर्मफल में था इसलिए भोगना पड़ा। तो भाग्य और कर्मफल क्या दो चीजें हैं? तो प्रारब्ध कर्म है या क्रियमाण कर्म है, इसी के फलाफल को जोड़ के एक शब्द बनता है भाग्य। जैसे कर्म बंधन व्यक्ति के होते हैं पूर्व के, या उम्मीद की जाती है कि ऐसा ये कर्म करेगा, उम्मीदें भी की जाती हैं, उससे जोड़ के ये फलाफल निकलता है, इसी को बोलते हैं भाग्य। वह स्व कर्मों का प्रतिफल है जिसकी गणना होती है। गणना के बाद भाग्य, कोई भाग पढ़ सकता है, कोई नहीं पढ़ सकता। बहन निशा जी हैं, भाई निशा जी बिहटा पटना से हैं। गुरु अपने शिष्य के व्यक्तित्व के सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करते हैं और परम चेतना से उसका ऐक्य सुनिश्चित करते हैं। आपने लिखा है शिष्यानुभूति में, इसमें सर्वोत्तम पक्ष क्या है? सीधा तो उत्तर है इसका भैया। आप हत्यारा बनना चाहते हैं कि भगवान बुद्ध बनना चाहते हैं? नहीं। आप डकैत बनना चाहते हैं और सामाजिक बनना चाहते हैं कि जैसे पूरा देश आपकी पूजा करे, वो चाहते हैं? आप दूसरे आपको अपशब्द कहें, आपका तिरस्कार करें, ये चाहते हैं कि दूसरे आपको देख के प्रणाम करें, ये चाहते हैं। तो सर्वोत्तम पक्ष क्या है? हम आप हैं क्या? मैंने कहा ना कि शरीर मेरा नहीं, मन मेरा नहीं, मैं हूं कौन? तो सर्वोत्तम पक्ष यही है कि आप जान पाइए कि आप कौन हैं। तब पता चलेगा आप भी शिव हैं, वो भी शिव है, कहीं कोई अंतर नहीं। जगत भी वही है, उसी का विग्रह है, उसी का फैलाव है। जी, भाई ओम प्रकाश हैं काठमांडू से। हम करीब 16 साल से प्रयास कर रहे हैं कि एक भी शिव शिष्य बना पाए, अभी तक बना नहीं पाए। जबकि गुरु का आदेश आपके अनुसार हम लोग को प्राप्त हुआ कि शिव का शिष्य बनाना है। साहब लगातार इस पे बोल रहे हैं कि शिव का शिष्य बनाना है, आप दूसरों को शिव का शिष्य बनाएं। तो मुझे लगता है कि मैंने इतने समय तक सिर्फ अभी तक बताने का काम ही हो पाया, शिव का शिष्य कोई नहीं हो पाया। सही बोल रहे हैं। शिव का शिष्य एक मानसिक स्थिति है, शिव का शिष्य एक भावनात्मक स्थिति है, शिव का शिष्य एक संवेदनशीलता की स्थिति है, वहां जुड़ाव की महादेव से स्थिति है। हम लोग उस दिशा में कोशिश करें। कोशिश करने के लिए पहले आपको बताना ही होगा, और किसको किसको बताएंगे आप? जहां संभव होगा वहीं ना बता सकेंगे आप। ठीक है, फेसबुक पर मैं बोल रहा हूं, आप सुन भी रहे हैं, लेकिन आपके मन में जो जिज्ञासाएं उठ रही हैं, जो भाव उठ रहे हैं, वो भाव तो मुझको संप्रेषित नहीं हो पा रहे, वो तो मुझ तक नहीं आ रहे। इसीलिए ये बकर बकर है। मैं फेसबुक को बकर बकर मानता हूँ। मेरे मोबाइल में फेसबुक है भी नहीं, मैं चलाता भी नहीं, मुझको आता भी नहीं। लेकिन क्या करें, लोगों का मैदानी क्षेत्र से अनुरोध आता है कि साहब कुछ बोलें, तो साले मर जाएंगे तो क्या बोलेंगे हम?
कम से कम आदान प्रदान हो विचारों का, तब ना उसको एक दिशा दी जाए। मैं बोलता हूं, आप सुनते हैं। प्रस्ताव दिया है, सामने सामने बात करने। हाँ, सामने सामने बात होता तो ठीक है। ऐसा ऐप कोई मिले, ऐसा यंत्र कोई रहे कि आपका चेहरा मैं भी देखूं, आप बोलिए मैं सुनूं, मैं बोलता हूं आप सुनिए, आप जवाब दीजिए। तो और गुरु का काम क्या है? गुरु परमात्मा से एक सुनिश्चित करते हैं, यही ना है जी। मैंने एक होना, एक मैंने एक होना। शिष्य को गुरु परमात्मा से जोड़ते ही हैं, एक करते हैं। कोई गुरु होगा यही करेगा, शिव गुरु होंगे वो भी वही करेंगे। जी भाई गजेंद्र जी हैं मधुबनी बिहार से। जब आर्थिक समस्याएं सामने आ जाती हैं तब व्यक्ति चाहकर भी आध्यात्मिक नहीं रह पाता। अभी जिस महामारी के समय से हम लोग गुजर रहे हैं, अधिकांश लोग इस स्थिति से अभी गुजर रहे हैं। तो इस अर्थाभाव और अध्यात्म के बीच सामंजस्य कैसे स्थापित करें? हर एक आदमी की जिंदगी में अर्थाभाव का दौर गुजरता है। एक स्थिति आपकी उम्र में ऐसी आएगी कि जब आप कुछ करने लायक नहीं होंगे, और बेटा लोग तो बाबू बम्बई या अमेरिका चला जाता है, बुढ़वा बैठा हुआ है, उसकी बीवी है तो ठीक है, नहीं तो बुढ़वा खो खो कर रहा है। अगर हम लोग की तरह सरकारी नौकर हैं आप तो 70,000 पेंशन मिल जाएगा तो चलिए रोजी रोटी चल जाएगी। वो भी हम सुना है कि साला बिटवा ले जाता है, पेंशन ले लेता है, अच्छा वो केला बाप को थमा देता है कि जा तू खा। तो ये स्थिति तो आनी है, सबकी आती। आप कहीं भी चले तो कुछ अच्छी सड़कें, कुछ खराब सड़कें मिलेंगी ही मिलेंगी, जिंदगी का यही हाल है। लेकिन शिव गुरु से जुड़ जाएंगे आप। कोई भी समस्या हो, वर्ष की समस्या हो, जागतिक समस्या हो या पारलौकिक समस्या हो, कोई भी समस्या हो, आप गुरु से विनती करिए, धीरे धीरे बेसिक नीड्स तो पूरे हो जाएंगे, मूलभूत आवश्यकताएं आपकी पूरी हो जाएंगी। आप फुटानी करना चाहते हैं तब तो भैया कोई उपाय नहीं, तब तो कोई उपाय नहीं। बेसिक नीड्स, भोजन चलेगा, कपड़े मिलेंगे, बच्चे खाएंगे, स्कूल जाने की जरूरत होगी तो स्कूल जाएंगे, पत्नी ठीक पहनेंगी वो। लेकिन आप कहिएगा साला सिल्क का कुर्ता पहनते, पैजामा झाड़ते निकलते, लोग देखता है कि हाँ भाई वह आ रहा है। ये नहीं हो, ये आपने कमाइए खाइए। जब व्यवस्था बिगड़ेगी तो फिर आप भी उसी तरह से फटी गंजी पर उतर जाइए। आपकी बात नहीं, मैं अपनी बात भी कर रहा हूं। मैं दंडाधिकारी था, आपको मालूम है। 1987-88 की बात, पूरा 82 से लेके 88-90 तक मेरे बड़े पुत्र ही बोल रहे थे। ये उस समय थोड़े बच्चे थे लेकिन उनको याद होगा। 20-22 तारीख होते होते मेरी पत्नी कहती थी कि घर में घी नहीं है, पैसा भी नहीं है, आरती कैसे करें। मैं कहता था अगरबत्ती से आरती करो, और महीने के अंतिम 10-15 दिनों तक अगरबत्ती से ही आरती मेरे घरों में मेरी पत्नी करती थी। बड़े जमींदार की बेटी थी, एक मजिस्ट्रेट की बीवी थी, और अगरबत्ती से आरती होती थी, वो करती थी। महादेव भगवती की आरती वो करती थी। उन्हीं का सिलसिला आज तक चल रहा है। मेरे घरों में आरती होती है। तो मैं डिप्टी कलेक्टर था, मैं दंडाधिकारी था, और 20 तारीख के बाद महादेव और भगवती की आरती करने के लिए अगरबत्ती 2 अगरबत्ती से आरती होती थी। घी नहीं था, पैसे नहीं थे, तो अर्थाभाव सबको होता। लेकिन शिव इसमें भी मदद करते हैं। वो किस चीज में मदद नहीं करते हैं? जुड़ के तो देखिए। बेसिक नीड्स की कमी नहीं होगी, मूलभूत आवश्यकताओं की कमी नहीं होगी। मैं गारंटी देता हूं, शिव का शिष्य है इमरान, फोटाने की गारंटी मैं नहीं देता।